Hi everyone, welcome back to Study IQ channel and a very warm and happy good morning to you all. यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम जीएस 4 का एक टॉपिक कर रहे हैं जो एक्चुअली नेपोलियन बोनापार्ट का एक कोट है अबाउट द ग्रेट एम्बिशंस एंड द पैशन. सो ये जो कोट है, देखो नेपोलियन बोनापार्ट का पर्सनालिटी आपको पता है कि हाउ वाज ही वाज लाइक स्मॉल इन हाइट बट वेरी हाई इन हिज एम्बिशंस एंड हिज ब्रेवरी ऑल्सो. उनके ब्रेवरी के किस्से जो इतिहासों में चमकते हैं, राइट. सो उन्हीं का दिया हुआ एक कोट है विच टॉक्स अबाउट द ग्रेट एम्बिशन इन द पैशन. तो मतलब जब हम ये कोट्स लेते हैं ना, तो इट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि ये जो कोट्स हैं ये रिपीटेशन में आएंगे क्या, बट द एसेंस बिहाइंड द कोट इज एक्चुअली फ्रॉम द एथिक्स टॉपिक. ये कोट आपको रिपीटेशन में नहीं मिलेगा, लेकिन इस कोट में जो हम सीखेंगे, जिस तरीके से इस तरह के कोटेशंस वाले क्वेश्चंस को हमको आर्टिकुलेट करना होता है, अगर ये कोटेशन आप कौन सी दूसरी सिचुएशंस में अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो. तो ये सारी चीजें एक्चुअली हम आंसर राइटिंग के अंदर सीखते हैं. इट इज नेवर एंड वेरी रेयरली दैट वट एवर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं वो क्वेश्चन का एग्जैक्ट रिपीटेशन होगा क्या, लेकिन वो डेफिनेट है कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से उसको कंसोलिडेट करके लिखना है, दीज आर द अंडरस्टैंडिंग्स विच बिल्ड योर आंसर राइटिंग बेस. ठीक है, कमिंग टू द टॉपिक, मेरा नाम संतोष है और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे आप मुझसे सर्च करके जुड़ सकते हैं. इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, यू कैन फाइंड इट. 2017 में कोट आया था. एक तो दिखने में इतना भारी भरकम कोट लग रहा है, इट्स लाइक कि ओह पता नहीं क्या कितना बड़ा कोट आ गया है, बट अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल सा कोट है. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ग्रेट एम्बिशन इज द पैशन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर. ओके, those endowed with it may perform very good or very bad acts, all depend upon the principles which direct them. If you remember and if you're following my class continuously, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस करा था कि कभी कभी आप बहुत इंटेलिजेंट होते हो, आपकी जो पैशन, यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू आर वेरी पैशनेट. ये वॉरेन बफेट का एक कोट था. उन्होंने बोला था कि इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड पैशन, इन तीनों चीजों के अंदर आपको चुनना हो तो हमेशा इंटेग्रिटी में चुनना, क्योंकि इंटेग्रिटी इज समथिंग विच मेक्स यू अ वेरी गुड पर्सन. आप अपनी इंटेलिजेंस और अपने पैशन को गलत तरीके से यूज करके, जैसे कि मुझे अभी चंद्रकांता का एक एग्जांपल याद आ रहा है. इफ यूर 90s किड यू नो दिस. एक चंद्रकांता करके एक सीरियल आता था, तो उसमें एक यक्कू हुआ करता था. नाउ ही वाज आल्सो वेरी पैशनेट पर्सन ना, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपनी जो पैशन और एनर्जी थी उसको गलत डायरेक्शन में यूज करा. दैट इज व्हाई वॉरेन बफेट ने ये बोला था कि अगर आपको इंटेलिजेंट, अगर आपको पैशनेट और अगर आपको इंटेलिजेंट और आपको इंटेग्रिटी वाला बंदा मिलता है, तीन अलग अलग लोग मिलते हैं, हमेशा इंटेग्रिटी वाले को चूज करो. आप उसे सिखा सकते हो, वो स्मार्ट वर्क कर सकता है, उसको ट्रेन कर सकते हो, लेकिन इंटेग्रिटी एक ऐसी चीज है जो इस तरीके से डेवलप नहीं होती है. और यही आप देखो, नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला था कि ग्रेट एम्बिशन इज द पैशन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर. आपका एम्बिशन ज्यादा होता है ना, कैरेक्टर में क्या होता है कि डिटरमिन्ड है, पैशनेट है, कंसिस्टेंस है. जैसे आपका यूपीएससी का पैशन है, आपका एम्बिशन है, जैसे नेपोलियन का था कि मेरे को पूरी दुनिया पे राज करना है. ठीक है, तो ये पैशन इज अ गुड थिंग, इट मेक्स यू अ गुड कैरेक्टर, इट मेक्स यू अ गुड लीडर. लेकिन जिनको ये चीज होती है ना, ग्रेट एम्बिशन विद अ ग्रेट कैरेक्टर, उनमें हमेशा डाइसी रहता है कि वो इंसान अच्छा काम या तो बहुत अच्छा काम करेगा या बहुत बुरा काम करेगा. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द हिटलर. Was Hitler a less intelligent person? No. Was Hitler a less passionate person? No. But was Hitler doing was right thing? Exactly no. Exactly, this is what it is saying कि all depend upon the principle which direct him. उसको तो हम बोलते हैं इंटेग्रिटी. सेम कोट है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस तरह के कोटेशंस में रिपीटेशन एग्जैक्टली नहीं होगा, बट आप डेटा यूज कर सकते हो उसको. तो ये आपको कोट समझ आया कि ग्रेट एम्बिशन के साथ में ग्रेट एम्बिशन इज द पैशन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर. लेकिन फिर वही होता है कि या तो आप बहुत अच्छा, बहुत महान काम करोगे, जैसे अकबर द ग्रेट की तरह महान काम करोगे, या फिर आप हिटलर की तरह इतिहास में हमेशा काले अक्षरों से लिखे जाओगे. तो दो चीजें हैं, और ये सब डिपेंड करता है कि आपके प्रिंसिपल कैसे डायरेक्ट करते हैं उसको. तो स्टेटिंग एग्जाम्पल मेंशन करते हुए, मेंशन द रूरल हु हैव हार्म्ड सोसाइटी इन द कंट्री. उन रूरल्स का नाम बताओ जिन्होंने सोसाइटी और कंट्री को हार्म करा है, और उनका नाम बताओ जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इन कंट्री करा है. नाउ इन्होंने एथिक्स को हिस्ट्री के साथ लिंक कर दिया. यू सी द इंटेलिजेंस.
हिस्ट्री को एथिक्स के, अब अब ये एथिक्स वाला जो क्वेश्चन है आपको हिस्ट्री में लेके जाना पड़ेगा। अब याद करो सारों को आप नादिर शाह से लेके, अब्दुल शाह अब्दाली से लेके, मुगल साम्राज्य से लेके, मराठा साम्राज्य से लेके, टिप्पू सुल्तान से लेके, निजाम से लेके, सबको याद करो एंड सी कि किसने सोसाइटी को हार्म पहुंचाया और किसने जो सोसाइटी को है वो अच्छा डेवलपमेंट करा था। लेट्स जस्ट सी फर्स्ट, सी व्हाट इज एन एम्बिशन। एम्बिशन क्या होता है? आपकी डिजायर एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। जैसे आपको यूपीएससी करना है तो ये आपका एम्बिशन है, यू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। एम्बिशियस इंसान हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हार्डवर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वॉचिंग दिस सीरीज, दैट ऑल्सो मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आप चाहते हो कि आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये हमेशा एम्बिशन आपको मोटिवेट करता है कि आप किसी चीज में अच्छे हो जाओ, ताकि आपका जो गोल है वहां तक आप पहुंच सको। एंड इट इज अ गुड टू हैव एम्बिशन इन ड्राइव, मतलब होनी चाहिए। विदाउट एम्बिशन, विदाउट अ गोल, योर लाइफ हैज नो मीनिंग। डेफिनेटली होनी चाहिए। गोल हो गया, एस्पिरेशंस हो गया, होप हो गया, ड्रीम हो गया, ये सब हर इंसान की लाइफ में एसेंशियल पार्ट होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें डायरेक्ट होनी चाहिए आपके ड्रीम, आपकी जो ड्रीम एंड एम्बिशंस हैं, ये सारी चीजें अच्छे मोटिव के साथ आपकी जो चीजें वो डायरेक्ट होनी चाहिए। जैसे देखो, किसी का ये गोल हो सकता है कि मैं बड़ा होके कुछ नया डिस्कवर करूंगा। किसी का गोल ये हो सकता है कि मैं बड़ा होके ऐसा डिस्कवर करूंगा कि एक चुटकी में बैंक लुट जाए, एक चुटकी में मैं कोहिनूर वापस लेके आ जाऊं। सो लाइक हाउ यू, व्हाट अबाउट व्हाट यू आर एम्बिशियस, राइट। सो लेट्स जस्ट सी कि ये और वही बात है कि जैसे हर इंसान के पास ना लाइफ में कहीं ना कहीं एक रास्ता आपके दो रास्तों में डाइवर्ज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि डबल एज सॉर्ड है। क्योंकि आप कौन सा रास्ता चूज करते हो, हिस्ट्री आपको किस नाम से जानेगी, बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव मैनर पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या पीछे उसका आपका गोल क्या है, आपके मोटिव्स क्या है। मतलब एम्बिशन हमेशा अच्छा भी बुरा भी दोनों चीजें हो सकती है। जैसे मुझे एक मूवी याद आ रही है, जैसे कि अपनी मिनियंस वाली मूवी है ना, ठीक है। मिनियंस वाली मूवी में जो ग्रू है वो हालांकि मुझे इतना विलन नहीं लगता है, क्योंकि उसका आइडिया ऑफ विलनशिप थोड़ा सा डिफरेंट है। बट इफ यू सी कि उसके जो मोटिव है कि मैं मून को चुरा लूंगा या मैं इस तरह का कुछ काम कर लूंगा, सो दीज आर लाइक इवल मोटिव्स, ठीक है। हालांकि मतलब आप उसको एग्जैक्टली विलन नहीं बोल सकते हो, बिकॉज ही डजंट हार्म एनीबडी, बट ही डेफिनेटली हार्म समबडी। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो जैसे एग्जाम्पल, जैसे नेपोलियन का एग्जाम्पल, नेपोलियन खुद अपनी स्टेटमेंट में परफेक्टली फिट होता है। नेपोलियन वॉज अ ग्रेट लीडर, ही वॉज वेरी एम्बिशियस कि मैं पूरी दुनिया पे रूल करूंगा। ही वॉज अ ग्रेट लीडर, ही वॉज अ ग्रेट रूलर। और मतलब यूरोप को मॉडर्न बनाने में उनका जो रोल था दैट इज अनमैचेबल। नेपोलियन ने अपने इनिशियल फेज ऑफ रूलिंग के अंदर जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी, जो आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी यूज करा था, वो बाद में जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था उस तब वो बाद में वापस आया था। तो दैट वाज नॉट ओनली इन द यूरोप बट ऑल्सो इन द होल, नॉट ओनली जस्ट इन द फ्रांस बट इन द होल यूरोप। ही स्प्रेड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी इन दैट टाइम, आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी पे उन्होंने ध्यान करा था। दिस इज व्हाट अ लीडर इज। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर इन द पेशन। उनका ही इंट्रोड्यूस्ड मेजर रिफॉर्म्स सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। फ्रांस की इकोनॉमी के अंदर उन्होंने पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर इट हैपेंड कि उन्होंने मेरिट बेस्ड सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट करा था। जैसे आज हमारा होता है, हम एग्जाम देते हैं फिर मेरिट की लिस्ट निकलती है, सिमिलर टाइप का मेरिट बेस्ड सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट उन्होंने डाला था। एंड ही ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट। बट यू सी, इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि आपको इंडिया के जो रूरल्स हैं उनके बारे में बताना है। दैट्स द ट्रिक। you don't have to restrict yourself. I know मैंने आपको बोला था, but again the point is कि you don't have to restrict yourself कि मैं सिर्फ इंडिया के रूरल्स के बारे में लिखूंगा। जहां पे भी जो भी नाम याद आता है you maintain it, but ये लिखा है कि रूरल्स के बारे में लिखना है, तो somewhere at some point you can also write about the Hitler also, राइट। तो उन्होंने नेपोलियन ने क्या करा, उन्होंने ज्यूज को फ्रीडम दिया था, माइनॉरिटीज को भी उन्होंने इक्वल राइट दिया था, उन्होंने मॉडर्न कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को दिया था, को लेके आए थे, इंट्रोड्यूस करा था। इन ट्रू सेंस कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न फ्रांस। इस तरह के जो आइडियाज हैं, आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, आइडियाज ऑफ फ्रेटर्निटी, आइडियाज ऑफ द मेरिट बेस्ड सिस्टम, ये सारे आइडियाज उन्हीं कहते थे। एंड दैट इज वाई वी कैन से कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न फ्रांस। हालांकि उनके बाद में जो लेटर फेज ऑफ द रूरल था, ही became a little bit monarch, you know, as they say कि power corrupts everyone. So somewhere he got so powerful that he became a monarch और उन्होंने खुद को एक emperor of the France के रूप में बना लिया था। उन्होंने फाइटिंग करी थी, स्टार्टेड फाइटिंग नॉट फॉर द इक्वालिटी फ्रांस एंड द फ्रेटर्निटी, लेकिन उनका जो आइडिया था वो था कि मेरे को यूरोप का एक्सपेंशन करना, आई हैव टू इंक्रीज, मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा होना चाहिए। तो लेटर इसी वजह से, इसी एम्बिशन की वजह से, दैट इज वाई द कोर्ट इज सेइंग, अगेन सी द कोर्ट इज सेइंग इट मे परफॉर्म वेरी गुड और वेरी बैड एक्ट। वेरी गुड में क्या था कि ही इज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न फ्रांस, लेकिन बैड में क्या हुआ कि वो क्या हुआ उस मामले में ना, बहुत ही ज्यादा आप ऐसे मानो कि जिसको बोलते हैं ना कि
साम्राज्यवादी बन गए कि बहुत ज़्यादा अपना कि मेरे को अपना बस बढ़ाना है, हर किसी के साथ लड़ाई करते थे कि मेरे को यूरोप एक्सपेंड करना है। अल्टीमेटली जब बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर जब उनका डिफीट हुआ तब उनको अकल आई, बट उनका जो पैशन था उसने पूरे यूरोप को बहुत नुकसान भी पहुंचाया था। तो देखो दोनों केस हो गए, फायदा भी बहुत पहुंचाया और नुकसान भी बहुत पहुंचाया है। सिमिलरली आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अशोका को कर लो। अशोका जो है ही वॉज अ ग्रेट एम्बिशियस ऑफ द कॉन्क्वेस्ट। इनिशियली कलिंगा की वॉर से पहले अशोका वॉज लाइक दी लेटर नेपोलियन, जैसे बाद में नेपोलियन हो गया था वैसे अशोका पहले थे। उन्होंने पूरा मेरे को साम्राज्य फैलाना है। कलिंगा में जब वॉर हुआ, जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से ही हैज बीन किलिंग द ह्यूमैनिटी एंड द मैनकाइंड, उनका पूरा परसेप्शन चेंज हो गया एंड देन ही चेंज्ड इनटू अ डिफरेंट पर्सन। उन्होंने ह्यूमैनिटी को प्रीच करना, नॉन वायलेंस, खुद को उन्होंने सब कुछ त्याग दिया कि कोई युद्ध नहीं करेगा। ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग, इवन उनके जो बच्चे थे संघमित्रा एंड ऑल्सो वन मोर, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम ऑफ हिज किड, बट उनके दोनों जो बच्चे थे दे ऑल्सो स्टार्टेड स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ द धम्मा, कि धर्म के रास्ते पे किस तरीके से चलना है। तो उन्होंने इवन अपने बच्चों को भी फॉरेन लैंड पे मैसेज ऑफ पीस लेके भेजा था। तो हिस्ट्री इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल। हिटलर इज अनदर एग्जाम्पल। हिटलर का देखो एम्बिशन अच्छा था कि मेरे को जर्मनी को टॉप पे पहुंचाना है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जो जिस तरीके से जर्मनी को दबाया गया था, पूरे वर्ल्ड वॉर 1 का ब्लेम जिस तरीके से जर्मनी पे डाला गया था, जर्मनी को पूरा क्रश कर दिया था। लेकिन जब हिटलर आया उसने अपनी पेट्रोइटिज्म की भावना से पूरी जर्मनी में ऐसा जोश का भाव उठाया ना, तो इनिशियली उसका इंटेंशन सही था कि मेरे को जर्मनी को ऊपर उठाना है, लेकिन उनके जो तरीके थे वो सही नहीं थे और उनकी वजह से जर्मनी डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला गया था। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री की जो पॉलिसीज ऑफ टेरिटोरियल एक कॉन्क्वेस्ट और जो रेशियल था ना कि आर्यन रेस होनी चाहिए, ज्यूज को हम लोग हॉलोकास्ट में डाल देंगे, इट हैज बॉट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एंड टिल नाउ इफ यू इवन टेक द वर्ड नाजी एट सम प्लेसेस, मतलब ऐसे आप पे सारी निगाहें आ जाती है ऐसे कि जैसे आपने क्या बोल दिया है। हिटलर की बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हिटलर को एक बहुत महान आदमी बना सकती थी, एक बहुत अच्छा लीडर बना। ही वॉज अ गुड लीडर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट वो एक इंक्लूसिव लीडर नहीं था, ठीक है, वो एक लीडर विद अ गुड एम्बिशन नहीं था। बट इस तरीके से जर्मनी में जितने भी लोग हैं उनको अपने पीछे इतना ब्लाइंडली कि यू आर किलिंग द चिल्ड्रन, यू आर किलिंग द वुमेन, यू आर किलिंग द ज्यूज, यू आर जस्ट लाइक इट्स लाइक यूर डंपिंग ए ह्यूमन बीइंग इनटू द गैस चैम्बर। इतना किसी को मोटिवेट कर देना, डेफिनेटली ही हैड समथिंग, बट वही है कि इंटेंशन अच्छे नहीं थे। सिमिलरली ग्रेट अलेक्जेंडर का एग्जांपल ले लो आप, ही वाज आल्सो ब्लाइंडेड विद द एम्बिशन कि मेरे को पूरी दुनिया कॉन्कर करनी है, लेकिन जब तक unless he passed away he caused death and destructions. On the contrary महात्मा गांधी को देखो, महात्मा गांधी का यू रिमेंबर साउथ अफ्रीका में जब उनको एक ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, तो महात्मा गांधी बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट वाज कंप्लीटली चेंज्ड। बिफोर दैट महात्मा गांधी के अपने खुद के एम्बिशंस थे, बट आफ्टर दैट ही कंप्लीटली चेंज्ड एंड ही वांटेड टू सी अ फ्री इंडिया एंड दैट मोटिवेटेड हिम टू वर्क टुवर्ड्स द नेशन ओनली। डॉक्टर कलाम, उनके एम्बिशंस, ओ माय गॉड, डॉक्टर कलाम इज लाइक सुपर हैट्स ऑफ टू डॉक्टर कलाम। अब्दुल कलाम को कौन रिस्पेक्ट नहीं करता है? आई रेयरली नो अ पर्सन, आई डोंट थिंक देयर इज एनी पर्सन जो डॉक्टर कलाम को रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। He is the man of his word, he is a man of his work, he was a man of his work, that's very painful to say, but he was for a reason कि वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अब्राहम लिंकन इतनी बार प्रेसिडेंशियल चुनाव हारने के बाद भी ही वॉन एंड उन्होंने स्लेव्स को छुड़वाया, पूरे नॉर्थ एंड साउथ जो सिविल वॉर चल रहा था उसको उन्होंने खत्म करा, और एक ग्रेट यूएसए जो मार्च देखते हैं ना वो अब्राहम लिंकन की देन है। डेंग जिंगपियोंग, चाइना के लीडर जिन्होंने चाइना की इकोनॉमी को रिवोल्यूशनाइज कर दिया प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। आज चाइना जो हमको इतना बड़ा ड्रैगन बना हुआ दिखाई देता है, इट हैज स्टार्टिंग विद द डेंग जिंगपियोंग ओनली। सो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। दीज आर द लीडर्स, दीज आर द पीपल जिन्होंने अपने एम्बिशंस में, जिन्होंने किस तरीके से अपने एम्बिशन को अपने गोल की तरफ मूव करे हैं। इट जस्ट मेक्स देम अ गुड लीडर और अ बैड लीडर, अ गुड पर्सन और अ बैड लीडर और अ बैड पर्सन। हिस्ट्री उनको एक अच्छे इंसान के बारे में याद रखेगी या हिटलर की तरह एक बुरे इंसान के बारे में याद रखेगी, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने गोल की तरफ पहुंचते हो। सो दिस वॉज द क्वेश्चन, और आई होप कि आपको समझ आया होगा कि यू नो दिस काइंड ऑफ कोट्स यू कैन यूज एनीवेयर, दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू कैन use anyway. It's just very useful. Well, this was it. I'll see you guys in the next question. Jai Hind.